हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक टोटल क्वेश्चन है इसमें आपको ये बताना है कि टर्मिनेटिंग कौन सा है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है, ठीक है। और विदाउट एक्चुअल परफॉर्मेंस, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा कि अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो कैसे करते हैं। 3125 से हमें 13 में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद फिर रिजल्ट जो आएगा डेसिमल में, उससे ये पता चलेगा कि ये संख्या टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे कि पहले वाला वीडियोज में मैंने आपको ये भी बताया था कि टर्मिनेटिंग वो होता है जो पॉइंट के बाद रकम एंड हो जाता है, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर इसमें अगर डॉट 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 आ जाए तो ये बन जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये विदाउट एनी, मतलब इस तरह से डिवाइड करके नहीं करना, आपको इसको देखकर बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले ये चेक करेंगे कि जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है वो P अपॉन Q के फॉर्म में है कि नहीं। तो सारे P अपॉन Q के फॉर्म में है। इसके अलावा प्राइम फैक्टर होना चाहिए, प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो ये भी प्राइम फैक्टर है, सब प्राइम फैक्टर है, ठीक है। यानी कोई ऐसा रकम नहीं है जो डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 13 क्या है, 13 अपॉन में 3125 है। तो ये हमेशा P अपॉन Q के फॉर्म में है और प्राइम फैक्टर है। सेकंड की ध्यान देने वाली बात है कि P अपॉन Q जो होता है, Q एक तो कंडीशन ये होता है कि Q नॉट इक्वल्स टू 0 हो, और Q का जो फैक्टर है वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, यानी ये 2 और 5 के अलावा अगर हम इसको फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 2 और 5 के अलावा कोई भी ऐसा रकम ना हो। अगर 2 और ओनली 5 है तो वो संख्या टर्मिनेटिंग हो जाता है। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम इसे चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3125 को फैक्टर करना होगा, ठीक है। तो पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 8 11। तो ये पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, 2 होगा, 5 होगा। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 5 25। फिर 5 से हम 125। जब 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो 25 होगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे ओनली 5 है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, 13 अपॉन में 5 के पावर 5। तो आपको ये बताया था कि एक तो ये 0 ना हो, सेकंड कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में हो, या सिर्फ 5 के पावर m हो या 2 के पावर n हो, बस। या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। इसके अलावा और कोई भी रकम इसके साथ होगा तो वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाता है। तो हमने ये चेक कर लिया, ये आप रफ में चेक कर सकते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, टर्मिनेटिंग। ये हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि इस रूल को फॉलो कर रहा है। अगर ये इस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड में भी क्या लिखेंगे, 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 से होगा 4, 2 2 कितना आ गया, 2 3, यानी 17 अपॉन में 2 के पावर 3। तो 2 आ रहा है, 2 के अलावा कोई रकम नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 455। तो हम क्या करेंगे, पहले नीचे वाले का ही फैक्टर करते हैं, ऊपर से हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो 455 को जब हम फैक्टर करेंगे 5 से तो क्या होगा, 9 और 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे 9 और ये 1। फिर यहाँ पे हम फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 7 से तो 13 आ जाएगा। तो ये जो फैक्टर हो गया वो 64
5 के पावर 1, 7 के पावर 1 और 13 के पावर 1। तो आपने क्या देखा, 5 तो है ही, लेकिन इसके साथ 7 भी है और 13 भी है। ये 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसको ऐसे ही रखना, ठीक है। तो अब ये 2 रकम एक्स्ट्रा आ गया ना, तो ये आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं यस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें क्या करना होगा कि नीचे क्या, क्यू की जगह पर 1600, तो 1600 को भी हम मल्टीपल डिवाइड करेंगे, 800, फिर 2 से करेंगे तो 400, फिर 2 से करेंगे तो 200, और फिर 2 से करेंगे तो 100, और फिर 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, और 5 से करेंगे तो 5, ठीक है। आपने देखा यहाँ 2 2 2 16 800 4 2 1 50 और 25 और 5, ये 5 से डिविजिबल है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि 15 अपॉन में 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर कितना है 2। तो ये दोनों है, इसके अलावा और कोई रकम ना हो, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग में आ जाएगा, ठीक है। ये लिखेंगे टर्मिनेटिंग, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ये 243। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इसका भी हम फैक्टर करके चेक करेंगे कि किस फॉर्म में आ रहा है। तो 243 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्यों, 3 का रूल्स ये होता है कि डिजिट, जितने भी डिजिट है ना सबको प्लस करो, प्लस करने के बाद अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 81 हो गया, इसको 3 से करेंगे तो कितना आ गया 27, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, ठीक है। ये आ गया 3 के पावर कितना, ये हो गया 29, और 3 के पावर 1 2 3 4 5, 3 के पावर 5, तो 3 के पावर 5 है, लेकिन हमें लाना क्या था, यहाँ 2 के पावर समथिंग और या 5 के पावर समथिंग हो तो जाकर टर्मिनेटिंग होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने के लिए। तो 6 में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये रूल फॉलो कर रहा है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब यहां आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया है कि 1 to 9, अब इसमें देखो, इसमें चेक करो, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7, लेकिन यहां 7 आ गया है, तो ये आ जाएगा किसमें, नॉन टर्मिनेटिंग। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या हो, सबके सब नॉन टर्मिनेटिंग में होगा। टर्न टर्मिनेटिंग का मतलब कि उसको डिवाइड जब हम करेंगे ना तो एंड ही नहीं होगा, कोई ना कोई रिपीट होता रहेगा, आता रहेगा, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग का मतलब कि वो डिविजिबल हो जाएगा, यानी पॉइंट के बाद कुछ रकम तक वो सीमित हो जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल में फर्स्ट बार में ही समझा दिया था। अब इसको अगर हम करेंगे तो 6 अपॉन क्या हो जाएगा, 6 को हम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3, और इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 5, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 5, तो ये भी क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि 5 नीचे है ना, टर्मिनेटिंग। पहले ये देख लेंगे कि प्राइम फैक्टर में लाना जरूरी है, तभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर हम इसको डायरेक्ट फैक्टर करते तो क्या लिखते हैं, 3 और 5 लिखते, तो 3 और 5, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में होता, लेकिन ऊपर भी फैक्टर करेंगे 2 और 3, और बाकी किसी भी क्वेश्चन में फैक्टर नहीं हो पाएगा। ये फैक्टर हो सकता था, लेकिन क्या है कि इसमें 2 का ही फैक्टर होता, और यहाँ पे 7 आ गया था, 13 आ गया था, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा था। तो आ गया समझ में कि 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 अपॉन 3 क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अब इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5, ठीक है, और इसको करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो एक 5 से एक 5 कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 2 इंटू 5, तो ये भी 2 और 5 के अलावा कोई रकम नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा।
ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है कि 77 है तो इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 7 और 210 को हम फैक्टर कर लेते हैं। 210 को फैक्टर करेंगे तो पहले किससे डिवाइड करेंगे, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 105 हो जाएगा। फिर हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब फिर हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, और ये हो गया 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि 11 अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 और 5 तो है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज क्या है, 3 है। तो फिर ये क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियोस आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना था विदाउट एनी एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।